क्या आपकी सुबह की एक कप ब्लैक कॉफी सच में वेट लॉस में मदद कर सकती है? अगर आप भी दिन की शुरुआत ब्लैक कॉफी से करते हैं और सोचते हैं कि इससे मेटाबॉलिज्म तेज होगा, एपेटाइट कम होगी और बेली फैट जल्दी बर्न होने लगेगा, तो एक सवाल जरूर उठता है, आखिर ब्लैक कॉफी का वेट लॉस पर एक्चुअल इफेक्ट कितना होता है और रिजल्ट दिखने में कितना समय लग सकता है? कुछ स्टडीज में कॉफी और बॉडी फैट के बीच मॉडेस्ट बेनिफिट्स जरूर देखे गए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि सिर्फ ब्लैक कॉफी पीने से वजन कम होने लगेगा? जवाब है नहीं। इतना सीधा कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। और आज हम समझेंगे कि ब्लैक कॉफी और वेट लॉस के बीच का ये कनेक्शन आखिर कितना रियल है और कॉफी को वेट लॉस रूटीन में किस तरह यूज करना चाहिए। दरअसल ब्लैक कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में कुछ समय के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फैट ऑक्सीडेशन को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि कॉफी को अक्सर वेट लॉस से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। कैफीन का टेम्परेरी मेटाबॉलिक इफेक्ट और एक्चुअल वेट लॉस एक ही चीज नहीं है। यानी कॉफी पीने के कुछ घंटों के अंदर कैफीन का असर शुरू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका वेट भी कुछ घंटों में कम हो जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ब्लैक कॉफी काम करती है तो इसका असर कितने समय में दिख सकता है। इसे समझने के लिए हमने बात की वीना वी, चीफ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एस्टर व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु से। उनके मुताबिक ब्लैक कॉफी का कोई इमीडिएट वेट लॉस इफेक्ट नहीं होता। रिसर्च में मीनिंगफुल चेंजेस आमतौर पर कई हफ्तों की कंसिस्टेंट इनटेक के बाद देखे गए हैं और ये इफेक्ट भी मॉडेस्ट रहे हैं। इसी बात को 2024 की क्लिनिकल स्टडी भी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाती है। इस स्टडी में 60 ओवरवेट और ओबीस पार्टिसिपेंट्स को 12 वीक्स तक कॉफी दी गई। रिसर्चर्स ने पाया कि लाइटली रोस्टेड और रेगुलर रोस्टेड कॉफी ग्रुप्स में बॉडी फैट परसेंटेज अप्रॉक्स 1.4% और 1.0% तक कम हुआ, जबकि मसल मास में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि ओवरऑल बॉडी वेट में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं पाया गया और यही एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ फैक्ट है। स्केल पर वेट और बॉडी कंपोजिशन हमेशा एक जैसा चेंज नहीं करते। यानी अगर बॉडी फैट थोड़ा कम हो और मसल मास मेंटेन या थोड़ा बढ़े तो वेटिंग मशीन पर बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ सकता। अब यहीं से एक और कॉमन सवाल आता है, क्या ब्लैक कॉफी स्पेसिफिकली बेली फैट को टारगेट कर सकती है? सीधा जवाब है नहीं। कैफीन मेटाबॉलिज्म और फैट ऑक्सीडेशन को टेम्परेरीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन ये शरीर को सिर्फ पेट की चर्बी बर्न करने का सिग्नल नहीं देता। इसलिए सिर्फ कोई एक फूड या ड्रिंक को लेकर स्पॉट रिडक्शन यानी केवल बेली फैट कम करना सिग्निफिकेंटली पॉसिबल नहीं माना जाता। हालांकि कॉफी में कैफीन के अलावा क्लोरोजेनिक एसिड जैसे नेचुरली अकरिंग कॉम्पाउंड्स भी होते हैं। एक अलग क्लिनिकल ट्रायल में क्लोरोजेनिक एसिड रिच कॉफी लेने वाले ओवरवेट एडल्ट्स में एब्डोमिनल फैट और कुछ अदर बॉडी मेजरमेंट्स में रिडक्शन देखी गई थी, लेकिन ये एक स्पेसिफिक टाइप की कॉफी और कंट्रोल्ड इंटरवेंशन था। इसलिए स्टडी के आधार पर यह कहना कि हर ब्लैक कॉफी बेली फैट बर्न करती है मिसलीडिंग होगा। तो अगर ब्लैक कॉफी कोई मैजिक फैट बर्नर नहीं है, फिर इसे वेट लॉस रूटीन में कैसे शामिल किया जाए? सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी की। हेल्दी एडल्ट्स के लिए टोटल कैफीन इंटेक आमतौर पर 400 mg पर डे तक कंसिडर्ड सेफ माना जाता है, लेकिन कॉफी के हर कप में कैफीन की मात्रा एक जैसी नहीं होती। ये कॉफी के टाइप, प्रिपरेशन और सर्विंग साइज पर डिपेंड करती है। इसलिए सिर्फ कप्स काउंट करने के बजाय अपनी टोटल कैफीन इंटेक पर ध्यान देना ज्यादा सेंसिबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। बहुत से लोग मॉर्निंग में या वर्कआउट से पहले कॉफी लेते हैं, क्योंकि कैफीन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और फैट ऑक्सीडेशन को मॉडेस्टली सपोर्ट कर सकता है। लेकिन यही कॉफी अगर बहुत देर शाम या बेड टाइम के करीब ली जाए तो स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब कर सकती है। और स्लीप की बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेट मैनेजमेंट सिर्फ कैलोरीज और एक्सरसाइज की कहानी नहीं है। लगातार पुअर स्लीप आपकी ओवरऑल हेल्दी रूटीन को भी प्रभावित कर सकती है। अब एक और कॉमन मिस्टेक, ब्लैक कॉफी को मील रिप्लेसमेंट बना लेना। कॉफी थोड़े समय के लिए एपेटाइट कम महसूस करा सकती है, लेकिन इसके भरोसे मील स्किप करना सस्टेनेबल वेट लॉस स्ट्रैटेजी नहीं है। आपके बॉडी को अभी भी बैलेंस्ड डाइट, एडुकेट प्रोटीन, एसेंशियल न्यूट्रिशन
और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है और ब्लैक कॉफी हर व्यक्ति के लिए सूटेबल भी नहीं होती। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, एंजाइटी या कैफीन सेंसिटिविटी है तो कॉफी आपके सिम्टम्स को और खराब कर सकती है। ज्यादा कैफीन से नर्वसनेस, स्टमक डिस्कम्फर्ट, तेज हार्ट बीट और स्लीप प्रॉब्लम्स जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कैफीन इंटेक को लिमिट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एडवाइस फॉलो करना बेहतर है। तो आखिर इस पूरी कहानी का टेक अवे क्या है? ब्लैक कॉफी वेट लॉस का शॉर्टकट नहीं है। कुछ रिसर्च में कॉफी कंजप्शन के साथ बॉडी फैट या एब्डोमिनल फैट मेजर्स में मॉडेस्ट चेंजेस देखे गए हैं, लेकिन ये इफेक्ट लिमिटेड है और हर व्यक्ति में ये एक जैसे नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लैक कॉफी अकेले सिग्निफिकेंट वेट लॉस की गारंटी नहीं देती। अगर आपका गोल हेल्दी वेट लॉस है तो कॉफी को एक सपोर्टिंग हैबिट की तरह देखिए, कंप्लीट स्ट्रैटेजी की तरह नहीं। बैलेंस्ड कैलोरी कंट्रोल डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एडुकेट स्लीप और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस, यही लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट की फाउंडेशन है। तो अगली बार जब कोई कहे कि सुबह ब्लैक कॉफी पियो और बेली फैट गायब करो, तो याद रखिए, कॉफी मदद कर सकती है लेकिन मैजिक नहीं कर सकती, क्योंकि हेल्दी वेट लॉस किसी एक कप से नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल से तय होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।